जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल गुरु जी का बहुत ही प्यारा मैसेज आया। गुरु जी ने कहा, कुड़िए खुश हो जा, तुझे मैंने अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल कर लिया है, जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर समय, हर पल, हर क्षण इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप हर समय हमारी रक्षा कर रहे हैं, मेरे और मेरे परिवार की, मेरे मम्मी पापा की, भाई की, सबकी खूब रक्षा कर रहे हैं गुरु जी, और अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज अभी आपने आज सुबह में आपका मैसेज था कि आपने मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस कर दी, और कुड़िए खुश हो जा, तेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस कर दी, चिंता मत कर। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी मम्मी बहुत समय से एक बड़े कष्ट से, शारीरिक कष्ट से जूझ रही हैं, और गुरु जी उनको बहुत हेल्प कर रहे हैं रिकवरी में। और आज गुरु जी मम्मी को उन्होंने लाइफ भी ब्लेस की, और आज गुरु जी का मैसेज था कि मम्मी को हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। लग रहा है कि मम्मी अब ठीक होने वाली है। और गुरु जी ये भी बोलते हैं कि तेरी माँ जो है वो मेरी बेटी है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक दिन पहले भी गुरु जी ने बताया था कि ये मेरी मम्मी का आखिरी कष्ट है। शायद इस शारीरिक कष्ट के बाद मम्मी के जीवन में भी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। आप इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं गुरु जी, आपने हर रास्ता खोल रखा है। आप कहते हैं कि मंत्र जाप करो, मंत्र जाप नहीं कर मंत्र जाप करो, उससे सब कष्ट टलेंगे। पर वही है कि हम अभी शायद मैं बहुत कच्ची हूँ, मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पाती। आप जो पाठ बोलते हैं वो भी प्रॉपर नहीं कर पाती, अमृत वेला भी नहीं कर पाती। तो गुरु जी, आपने सत्संग का जरिया दिया कि सत्संग सुन सुन के अपने परिवार पर जो कष्ट आए हुए हैं उनको कटवा। तो गुरु जी, इस सत्संग बहुत सुनती हूँ, पर एक टाइम पे मुझसे ये गलती हुई कि मुझे लगा कि बस अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सारे कष्ट कट जाएंगे तो जो सत्संग है वो भी कम सुनूंगी, और बस तब मैं अपना मंत्र जाप और पाठ वगैरह जो आपने नित्यनेम बताया है वो करूँगी। पर गुरुजी, मुझसे गलती हुई, मैं ये भूल गई कि जब जीवन है तो कष्ट भी हैं, समस्याएं भी हैं। तो फिर मैं ये कैसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि सत्संग कम होंगे। आप तो हमें जब जीवन है, कष्ट हैं, तो आप सत्संग भेज भेज कर उन कष्टों को भी कटवाएंगे। तो ये तो मुझसे गलती हो रही थी कि मैं सत्संग अवॉइड करना शुरू हो गई थी। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ आपसे। गुरुजी, आपको पता है कि ये अभी घर में जो इसके माहौल है, या जिस तरह से ये उलझी हुई है, ये अभी नित्यनेम और ये मंत्र जाप वगैरह इतना नहीं कर पाएगी। तो इसलिए आप सत्संग भेज रहे थे कि ये नहीं तो इस तरह से, किसी भी तरह से, कि मेरे कष्ट कट जाए। और मुझसे ही गलती हो रही थी गुरुजी, मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। मैं आपसे कोटि कोटि आपका शुक्राना करती हूँ और आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ।
आपके इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज आते हैं गुरुजी, जो नई उमंग और नया साहस भर देते हैं। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हर क्षण मेरा इतना साथ देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आप जितना हौसला देते हैं उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग करते हुए कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, मैं उषा बोल रही हूँ यूपी से। मैं गुरु जी की संगत हूँ और अपना एक शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग मेरे जीवन का मैं कहूँगी कि मेरा जीवन ही एक सत्संग है। जब से गुरु जी ने मेरे हाथ पकड़ा है तब से मेरा जीवन 360 डिग्री चेंज हो गया है। मेरे अपने अंदर इतना मेरा सत्संग सुना के गुरुजी ने मेरा क्रोध शांत कर दिया है, इतनी एंजाइटी खत्म कर दी है, डिप्रेशन खत्म कर दिया है, कितने ही मेरे कष्टों का निवारण किया है गुरुजी ने, और जिसका मुझे पता ही नहीं है, जिसका कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कितनी मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि मेरी शारीरिक परेशानियां आना और उनका छोटे में ही निबट जाना, बच्चों के साथ परेशानियां आना और उनका छोटे में ही निबट जाना। इसके संकेत गुरुजी पहले से ही दे देते हैं। एक हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही वो कष्ट आता है तो हमें समझ में आता है, कष्ट आने पर भी समझ में आता है कि गुरुजी ये छोटे में ही कोई कष्ट काट रहे हैं, और फिर वो कष्ट चला भी जाता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा जीवन में जो शुरुआत हुई है, गुरुजी ने जो मेरा हाथ पकड़ा वो एक अरदास के साथ पकड़ा था। मैं एक अरदास लेकर गुरुजी के दरबार में गई थी और उसके बाद से लेकर गुरुजी ने मुझे अभी तक जो मुझे समझ में आया है, मेरी उनके हाथ पकड़ने से पहले के जीवन को भी मैं रिवाइंड करके देखती हूँ तो भी अनेक ऐसी घटनाएं हैं जब मेरे शिव शंकर भोलेनाथ ने मुझे उन कष्टों से मेरा निवारण किया है पूरी लाइफ में। और अब जब सिर्फ एहसास है हमें कि ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ काम कर रही है, अब हमें एहसास होता है। जो पहले हमें एहसास नहीं था कि भाई ईश्वर हमारे कष्ट काट रहे हैं, और अब मुझे एहसास होता है, समझ आती है कि ये गुरुजी ने किसी न किसी रूप में, मैंने जिस भी रूप में उनकी पूजा की है, उन्होंने मेरे कष्टों का निवारण किया, मेरे को खुशियां दी हैं, मेरे कैसे काम बनाए हैं पूरी जिंदगी। अनंतम शुक्राना। और आज भी वो मुझे संगत जी पल पल संभाल रहे हैं। अनंतम शुक्राना। मेरी अरदास अभी पूरे होने में थोड़ा वक्त लग रहा है, जिसके लिए गुरुजी वो वेटिंग पीरियड जो है गुरुजी, वो एक एंग्शियस रहता ही है। मैं सच में बोलूं तो हमेशा एंग्जाइटी एक सी रहती है कि जब तक पूरा नहीं होगा तो कहते ना वो सिर पे एक बोझ सा बना रहता है। ये नहीं गुरुजी पे विश्वास नहीं है, गुरुजी पे ही विश्वास है और ये भरोसा है कि वो सही वक्त आने पर कर देंगे। लेकिन हम क्योंकि जीवन में उस दौर से गुजर रहे होते हैं कि ये ठीक हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, या ये ठीक हो जाने से हमारा बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वेटिंग पीरियड में जो गुरुजी मुझे संभाल रहे पल पल हजारों बार मैं टूटती हूँ, हजारों बार परेशान होती हूँ, बार बार गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, बात करती हूँ गुरुजी कि गुरुजी अब बहुत हो गया, सब्र नहीं होता। और मैं कितनी बार ऐसा होता है, मैं गुस्सा होकर बोल देती हूँ गुरुजी सत्संग छोड़ दूंगी, मैं नहीं सुने जा रहे मेरे से। ये ऐसा समय है जब मेरे से जो मतलब पास ही नहीं हो रहा मेरा टाइम, ये इसी में दिमाग में, ये नहीं कि चिंता लगी रहती है लेकिन चिंतन भी नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे गुरुजी मैं मतलब हैरानी की बात होती है कि कैसे ईश्वर अपने बच्चों को संभाल रहा है, कैसे अपने बच्चों को, हम तुच्छ प्राणी हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ना कभी भक्ति की, ना कभी ऐसे, कभी जिंदगी की भागदौड़ में हम लगे रहे तो कभी नाम भी अच्छे से नहीं लिया होगा। बस अब जब से बोला है गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तब से वो नाम जपवा रहे हैं, सत्संग सुनवा रहे हैं,
अपने मंत्र जाप करवा रहे हैं, हमें तरह तरीके से ना अपना सिमरन कराते हैं, वो भी वही करा रहे हैं। हमारा तो मेरा तो इसमें कोई संगत जी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये हाथ पकड़ने के लिए, एक दिशा देने के लिए मुझे जीवन में कि भाई जो परिस्थिति बदलनी है वो तो भगवान के अलावा कोई नहीं बदल सकता है, वो मैं बदलूंगा भी। उन्होंने वादा किया है कि मेरा जो जो तूने मांगा है मैं ज़रूर पूरा करके दूंगा तुझे, उसमें कोई मतलब जरा सा भी संशय नहीं है। और लेकिन जो मेरी अपनी इम्प्रूवमेंट है कि उस जर्नी के दौरान, इस वेटिंग पीरियड में मुझे इम्प्रूव करने के लिए कहाँ हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं संगत जी कि हम कभी शिव पुराण की तरफ ध्यान भी देंगे। पूरी लाइफ हम टीवी देखना, मतलब ये नहीं मैं कहूँगी, पर इतना ही बस नित नियम करना अपना, और उससे आगे हम बढ़ जाते हैं। और कहाँ हमें इन चीज़ों से डिटैचमेंट हो जाती है। वो डिटैचमेंट जो है ना, वो इम्प्रूवमेंट की जो जर्नी है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आज की डेट में जब हम किसी को गलत बोल देते हैं तो एक दुख होता है कि नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हम गुरु जी की संगत है और हमें अलग तरीके से ही देखना चाहिए। अनंतम शुक्राना वो विचार लाने के लिए, वो थॉट्स लाने के लिए, वो पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए हर एक बंदे के अंदर कि भाई गलती हमारी भी हो सकती है। अपनी गलतियों को भी आज की डेट में मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जो पहले थोड़ी सी उसमें एक एडमेंट होती थी अप्रोच कि नहीं भाई, या फिर उनको छोड़ देते थे, गलती को एक्सेप्ट करना, सॉरी फील करना, अगले बंदे को समझना, उसकी बातों को भी शांति से सुनना, ये सारे चेंजेस मेरी पर्सनैलिटी में ये गुरु जी की देन है। अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, जो इस अपनी तरफ आपने हमारी हाथ पकड़ के ना ये सोच भी लाना है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की कि हमें भगवान के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, हमें संसार के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो परिस्थितियां हैं, जो हमारा जीवन है, वो ईश्वर का दिया हुआ है, तो उसको वही मतलब कहते हैं ना, बिगाड़ता भी वही, संवारता भी वही, तो संवारेगा भी वही। उसमें हमारा कोई नहीं है, हमें तो सिर्फ फौज करना है उसको कि वो जीवन कैसे चल रहा है। बच्चों को हम अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं, ड्यूटी जो उसने दी है वो भी वो करवाते रहते हैं मुझसे। मैं कह रही हूँ ना, बच्चों का रोटी पानी, मतलब जो हमारी ड्यूटीज होती हैं वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की डेट में जब वो ईश्वरीय शक्ति जो हमारे साथ लगती है कि नहीं बच्चे उठ, पुत्र उठ, सुबह उठ जा, ये काम कर ले, इसको लाइफ को इतनी स्मूथ बना दिया है गुरुजी ने। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसी लाइफ मुझे कभी, मैंने ना अपनी मैं एक अबव 60 लेडी हूँ संगत जी, और मैंने पूरी लाइफ में ना भाग दौड़, नौकरी, पैसे, बच्चों की एजुकेशन, इन सब में उलझे रहे। मतलब आज की डेट में जब मैं देखती हूँ ना, तो ये कि कहाँ हम खड़े हुए थे अगर हम यही काम पहले करते ईश्वर को के ऊपर भरोसा करके, तो अभी तक हमारी लाइफ ना बदल चुकी होती। मतलब हमें इस बात पे होते ही ना कि भाई हम भटके हुए ना होते। आज वो भटकन से निकाल रहे हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना। मैं तो सुबह उठ के ही ना सबसे पहले कहती हूँ कि आंख खुलते ही कि गुरुजी, कभी सोचा नहीं था कि हम अपनी लाइफ में कभी इतनी स्मूथ लाइफ हो जाएगी हमारी। जो सोचते हैं, कभी जैसे मैं बैंक का काम कहती हूँ, 1000 बार वहां पे वेट करने में भी प्रॉब्लम होती थी कि क्या है, ये लोग काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इनका सिस्टम क्यों नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा। वो इम्पेशेंस खत्म कर दी गुरुजी ने। पेशेंटली बैठती हूँ, हर बंदे की बात सुनती हूँ, समझती हूँ। ये जो चेंज आ रहा है बच्चों के प्रति, जो है ना एक रवैया चेंज हुआ है कि नहीं, उनकी भी बात सुननी चाहिए। और भी मतलब मैं कह रही हूँ ना, मेट्रो में धक्के खाते थे, और आज की डेट में अगर हो भी गए, खड़े भी हुए हैं ना, तो भी हम बोल देते हैं कि कोई बात नहीं गुरुजी, आपकी मर्जी, और आप हमारे कष्ट, मतलब उसको सोच देखने का नजरिया बदल गया है। लाइफ के प्रति मेरा नजरिया बदल गया है कि अब जो भी हो रहा है वो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। अगर उन्होंने थोड़ी देर के लिए मुझे कहीं खड़ा भी किया है, कहीं चला भी रहे हैं, कहीं काम नहीं भी बन पा रहा, तो गुरुजी कष्ट काट रहे हैं। वो एटीट्यूड में चेंज आया, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरा तो जीवन, शायद मैं संगत को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जीवन जो गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है ना,
तो पल पल का जीवन वो ही चला रहे हैं। मैं तो अब ना मतलब फिजिकली और मेंटली एक स्टेज पर आके बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो मैं उस एग्जॉस्टेड स्टेज में थी। लेकिन मुझे सुबह उठते ही गुरुजी उठाते हैं, चलाते हैं, ये काम कर ले, ये काम कर ले, ये काम कर ले, अब ये काम कर ले, और स्मूथली, और मेरे दिमाग में वो शांति बनी रहती है। वो नहीं होता कि मैं ही क्यों करूं ये काम। पहले ये लगता था कि कहाँ आ गए हम लोगों के बोझ लगती थी जिंदगी। लेकिन अब जिंदगी बोझ नहीं लगती है। अब लगता है जितने दिन का जीना है वो गुरुजी की तरफ से है, और गुरुजी ही उसको निकाल देंगे, उस जीवन को चला देंगे। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं किस किस बात का शुक्राना करूं। मैं जीवन ये आपका है, चलाने वाले आप हो इसको। हमें तो पता नहीं, बस मुझे सबसे ज्यादा खुशी इसी बात की होती है कि हम जो भटक रहे थे रास्ते में, हमें पता ही नहीं था हम किस लिए आए हैं, ये हमारा पर्पस क्या है। क्या हमारा पर्पस सिर्फ इतना ही होता है, कमाना, खाना, बच्चों को एजुकेशन देना और चले जाना बिना किसी पर्पस। ये तो एक मतलब ऐसा जीवन था जो कि हम जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। उसमें नाम जाप नहीं था, उसमें करुणा नहीं थी, उसमें भगवान के प्रति आसक्ति नहीं थी। लेकिन अब सब बदल गया है, सब बदल गया है। मुझे उसके लिए ना आत्मा से कितनी बार ऐसा होता है कि मैं प्रभु का शुक्राना करती हूँ कि वाकई में कि मेरे को आपने ना ऑर्डिनरी से ना दूसरी क्लास में लाके खड़ा कर दिया। वाकई में कभी कभी फील करती हूँ कि मैं गुरुजी की संगत हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैं गुरुजी की संगत हूँ, इसलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ। इसलिए मुझे आई एम सेटिस्फाइड, कंटेंटमेंट है मुझे लाइफ में। जो हो रहा है, जो परिस्थिति है, वो गुरुजी की दी हुई है। उसको संवारना भी गुरुजी नहीं है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मैं तो सिर्फ एक दुनिया के तरीके से, जैसे सब माँ बाप करते हैं कि भाई बच्चों सेटल हो जाए, मेरी ड्यूटीज पूरी हो जाए, मेरी भी यही प्रभु के पास यही मैं विनती लेकर गई थी गुरुजी के पास। और वो लेकिन उन्होंने कहा कि तू तो अपने आप को इम्प्रूव कर, बाकी सब मैं देख लूंगा, परिस्थितियों को मैं देख लूंगा। तो अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक की सोच को देने के लिए, ये परिवर्तन करने के लिए अनंतम शुक्राना। और अंत में मैं संगत जी अपने सत्संग को यहीं विराम देते हुए गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 30 नवंबर है और संध्या वेले में बाबा जी का शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। संगत जी, मैं बाबा जी से रोज ही प्रार्थना करती हूँ कि जो आप बुलवाएंगे मैं बोलूँगी। आज भी मैंने यही बोला है। एक्चुअली तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो खांसी की दवाई पी रखी है, तो थोड़ी नींद सी आ रही है। तो बाबा जी मेरी मदद कीजिएगा, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा गुरु जी, और संगत जी क्षमा कर दीजिएगा अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो। संगत जी, 29 नवंबर को मेरे अंकल जी का फ़ोन आया। वो मुझे कह रहे मैंने सपना देखा है एक, मुझे याद नहीं रहते, पर मैंने एक सपना देखा। मैंने उनसे बोला मुझे मत बताओ, अपना सपना नहीं बताते, अपनी विश नहीं बताते। तो उन्होंने बोला कोई कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। मैंने सोचा शायद कोई डरावना सपना देखा होगा, तो मैंने सुन लिया। पर जो मैंने सुना वो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने सुबह सत्संग सुना तो उसमें ये कहा गया था कि गुरुजी सपने में का कष्ट कटवाते हैं। तो ये बात तो सच है संगत जी कि गुरुजी सपने में अपने बच्चों का कष्ट काटते हैं। पर मेरे बाबा जी ने उनका कष्ट तो काटा है, पर वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगी, जो मुझे समझ में आई कि बाबा जी ने आशीर्वाद दिया है अंकल जी को, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। और इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगी संगत जी। तो मैं बहुत खुश हुई कि बाबा जी ने उनको उनका कष्ट भी काटा और आशीर्वाद भी दिया है। बाबा, मुझे तो आशीर्वाद लगा था, बाकी बाबा जाने। बाबा, मैं तो आपका अनंतम शुक्राना करूँगी, तहे दिल से शुक्राना करूँगी। अपने बच्चों पे कृपा करने का आपका तहे दिल से शुक्राना करूँगी। बाबा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी,
बाबा जी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं। कल बाबा जी का मैसेज था कि सोने से कल आज शुक्रवार का दिन है, सोने से पहले शुक्राना कर और मुंह मीठा कर और शुक्राना कर और ड्रीम दर्शन देने आऊँगा। तो मैंने बाबा जी का शुक्राना किया, पर संगत जी कल मैंने नहीं करा शुक्राना। बाबा आई एम सॉरी मैंने नहीं करा, पता नहीं क्या हो रहा था, मेरे से हो नहीं रहा था। मेरी गलती पे पर्दा पा देना बाबा, प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। तो अभी मैं उठी, मैंने बाबा जी का शुक्राना किया, करने बैठी हूँ। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सब आपकी मर्जी से ही होता है। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा करना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्द ही हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।